महाराष्ट्र की सत्ताधारी अलायंस महायुति में एकनाथ शिंदे ने जिस चिंगारी को लगाने का काम किया था, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने आग और शोलों की बरसात कर दी है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे का कुनबा पूरी तरह से हिल चुका है और वो ऐसे संकेत दे रहा है कि वो सत्ताधारी अलायंस में नहीं रहना चाहता है। दरअसल कल महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक थी। देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट की इस बैठक में अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी के मंत्री शामिल हुए, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्रियों ने इस मीटिंग से दूरी बनाई। सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे और दादा साहेब भुसे ही इस कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। लेकिन इसके बाद ये पता चला कि ये जो नाराज मंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस से उनके कैबिन में मुलाकात करने चाहते हैं। कैबिनेट की बैठक जैसे ही खत्म हुई, देवेंद्र फडणवीस अपने कैबिन में गए और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो नाराज मंत्री थे इनके साथ उनकी मीटिंग शुरू हुई। और जैसे ही मीटिंग शुरू हुई वैसे ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो मंत्री हैं उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर उनके जो कार्यकर्ता है और उनके जो नेता है उन्हें अपनी पार्टी में खींचने का आरोप लगाया और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को कमजोर करने का आरोप लगाया, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस भड़क गए और देवेंद्र फडणवीस ने सख्त लहजे में जो शिंदे की शिवसेना के मंत्री हैं उन्हें जवाब देने का काम किया। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर यह कहा कि यह लड़ाई आपने शुरू की और उसी लड़ाई का जवाब हम दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को याद दिलाया कि आपने ये लड़ाई उल्लासनगर से शुरू की और अब हम इस लड़ाई को आगे लेकर जा रहे हैं और अगर इस लड़ाई को आगे लेकर नहीं जाना है तो स्टेटस को मेंटेन करना होगा और दूसरी की पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में खींचने का काम नहीं करना होगा। लेकिन उल्लासनगर में क्या हुआ जिसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल आ गया? एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो नेता है, मंत्री है, वो पूरी तरह से हिल गए। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। उल्लासनगर की अगर बात करें तो उल्लासनगर मुंबई से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर सिंधी आबादी रहती है। महाराष्ट्र में जो 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव आने वाले दिनों में होने हैं, उसी में उल्लासनगर और कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव भी होने हैं। लेकिन इस चुनाव की तैयारी में जब ये सारी पार्टी लगी हुई है तो उसमें जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसने बीजेपी के खेमे में सेंध लगाने का काम शुरू किया था। दरअसल लगभग 2 हफ्ते पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिसके वजह से बीजेपी नाराज हो गई। 2 कदम जिसके वजह से बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी को कल्याण और डोंबिवली में कमजोर करने का काम कर रही है। वो 2 मामले क्या है ये आपको बताता हूं। सबसे पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जो टीम ओमी कलानी है यानी कि पप्पू कलानी के बेटे, उनके साथ टाई अप कर लिया। यहां पर बीजेपी और शिवसेना का टाई अप था, लेकिन जो बीजेपी का कट्टर दुश्मन है टीम ओमी कलानी, उसके साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने टाई अप कर दिया। तो सबसे बीजेपी को उसका झटका लगा। उसके बाद लगभग 2 हफ्ते पहले बीजेपी के कई सारे जो कॉर्पोरेटर्स थे पुराने, उन सभी को एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपनी पार्टी में खींचने का काम किया। 2 हफ्ते पहले बीजेपी के जो महेश शुक्रमानी थे, जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्हें इसके अलावा जमुना पारसवानी, प्रकाश मकीजा, माहू सुकानी और चार्ली परवानी, ऐसे जो कॉर्पोरेटर्स थे शिवसेना के, उन्हें जो है अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया। इसमें भी जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसने एक और गेम खेला। सर उसने क्या गेम खेला? उसने इन 5 से 6 कॉर्पोरेटर्स को अपने साथ लिया, लेकिन इसमें से 2 लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया और जो 4 कॉर्पोरेटर्स थे उन्हें जो है टीम ओमी कलानी को दे दिया, जिसमें जमनू परसवानी जो कि 5 बार के जो कॉर्पोरेटर्स रहे हैं वो, इसके अलावा प्रकाश मखीजा जो 4 बार के कॉर्पोरेटर्स हैं वो, माहू सुकवानी उन्हें और चार्ली परवानी जो है, इन सभी लोगों को टीम ओमी कलानी में भेज दिया। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता थे उन्हें जो है या तो अपनी पार्टी में लिया शिवसेना ने या फिर टीम ओमी कलानी जो कि बीजेपी की कट्टर दुश्मन है उसको वहां पर भेजने का काम किया। और जैसे ही बीजेपी को इसकी भनक लगी, इसके बाद बीजेपी पूरी तरह से जो है अलर्ट हो गई और बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के कुनबे को हिलाने का काम किया।
उल्हासनगर में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ये सारा ऑपरेशन किया, लेकिन इसका जवाब जो है वो बीजेपी ने कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देने का काम किया। कल्याण डोंबिवली जो है वो मुंबई और ठाणे से लगा हुआ इलाका है और ये शिवसेना का गढ़ रहा है और यहाँ पर ही बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो देने का काम किया है। दरअसल इस संडे के पहले संडे आपको बता दूं कि सबसे बड़ा बीजेपी ने जो ऑपरेशन किया था वो दीपेश महात्रे को लेकर किया था। अब दीपेश महात्रे कौन है? दीपेश महात्रे उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता थे, लेकिन जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी तो उस वक्त दीपेश महात्रे जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे, लेकिन बाद में उनकी घर वापसी हो गई थी। इसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि दीपेश महात्रे जो हैं वो 6 नवंबर को वापस से एकनाथ शिंदे की शिवसेना में प्रवेश करेंगे और लगातार इसकी कोशिश भी की जा रही थी। लेकिन इसी बीच जो बीजेपी है उसने बाजी मार ली और दीपेश महात्रे को अपनी पार्टी में शामिल करने का काम कर लिया और इससे जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसे कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बड़ा झटका लगा, क्योंकि कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो दीपेश महात्रे एक बड़े नेता है और उन्हें टक्कर देने के मुकाबले में कोई भी नेता नहीं है। एकनाथ शिंदे को यह उम्मीद थी कि दीपेश महात्रे उनकी पार्टी में अगर आते हैं तो कल्याण डोंबिवली में सत्ता पाना उनके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन इसी के पहले बीजेपी ने ऑपरेशन करते हुए दीपेश महात्रे को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इसके बाद बीजेपी ने लगातार कई सारे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया। जब दीपेश महात्रे का इंडक्शन पार्टी में किया गया तो उस वक्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो छोड़िए, एकनाथ शिंदे के कम से कम 4 जो पूर्व कॉर्पोरेटर थे उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सबसे बड़ा झटका कल लगा जब महेश पाटिल जो कि पूर्व कॉर्पोरेटर थे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता थे वो बीजेपी में शामिल हुए। अब महेश पाटिल कौन है ये भी आपको बता देते हैं। महेश पाटिल एक तरह से बाहुबली नेता है और उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा था और हत्या का आरोप लगने के बाद वो जेल में गए थे और जब वो जेल में गए थे तो उस वक्त जो श्रीकांत शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे के बेटे, कल्याण से जो एमपी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो महेश पाटिल है उन्हें अपनी जेल से निकालने का काम किया और फिर अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया। उम्मीद लगाई जा रही थी कि महेश पाटिल के पार्टी में रहने की वजह से डोंबिवली इलाके में जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसे मदद मिलेगी, लेकिन कल जो महेश पाटिल है उन्होंने जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसे जो है छोड़ने का काम किया और बीजेपी में शामिल हो गए और उस वक्त उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए। उस वक्त उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्हें और उनके बेटे को मारने का प्लान किया जा रहा था और जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे थे उन लोगों के ऊपर जब कार्रवाई करने की मांग की गई तो उनकी ही पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए नहीं दिया और कार्रवाई से दूर रहने का दबाव बनाया। यानी कि शिंदे की शिवसेना की पोल खोलने का काम महेश पाटिल ने किया और इसकी वजह से शिंदे की शिवसेना को बड़े पैमाने पर झटका लगा और शिवसेना जो शिंदे की शिवसेना है वो पूरी तरह से तिलमिला गई और इसी के चलते जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो और उसके जो मंत्री हैं वो कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने सवाल पूछा तो देवेंद्र फडणवीस ने उसका जवाब देते हुए उनकी गलतियां गिनाई और ये बताया कि ये जो कोचिंग वाला मामला है ये आपने शुरू किया, हमने तो सिर्फ जवाब देने का काम किया है। हालांकि इस मीटिंग के बाद सबने ये कहा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन राजनीति में सब कुछ तुरंत ठीक नहीं होता है और ये लड़ाई लंबी चलेगी ऐसा भी हमें लगता है। अब कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों अहम है ये भी आपको बता देते हैं। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो ये शिवसेना का गढ़ रहा है और एकनाथ शिंदे के पास जो दूसरा कंट्रोल आता है यानी कि थाने के बाद कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो एकनाथ शिंदे का गढ़ रहा है और ऐसे में
एकनाथ शिंदे यहां से हार जाते हैं तो राजनीतिक तौर पर वो काफी कमजोर हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनकी हार जो है वो ये भी बता देगी कि उनके बेटे जो कि यहाँ के एमपी है, उनका पार्टी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। और इसी की वजह से जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो पूरी तरह से तिलमिला चुकी है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो ऐसे संकेत दे रही है कि वो सत्ताधारी अलायंस में नहीं रहना चाहती है। तो इस तरह से जो उल्लासनगर से जो चिंगारी उठी थी, उस चिंगारी का जवाब जो है वो बीजेपी ने दिया और इसमें इतना रायता फैल गया कि जो सत्ताधारी अलायंस है उसकी नींव हिल गई और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने कहीं ना कहीं एक तरह से बगावती रुख अपनाने का काम किया है। फिलहाल देखना जरूरी है कि आगे क्या होता है। दोनों ही पार्टियों ने स्टेटस को मेंटेन करने की बात कही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो क्या और भी नेताओं की हेराफेरी इसमें होगी या नहीं, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है।